कई सारे लोगों को लगता है कि होस्टिंग करके वीपीएस सर्वर पे N8N को अपडेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आज का वीडियो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको आपका N8N होस्टिंगर पे अपडेट कैसे करना है द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, नेक्स्ट 15 to 16 डेज में 2025 खत्म हो जाएगा और 2026 स्टार्ट हो जाएगा। और 2026 में जो सबसे बड़ा स्किल आप गेन कर सकते हो वो है AI एजेंट्स वाला। लेकिन AI एजेंट्स को एकदम अच्छी तरीके से चलाने के लिए और अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको N8N की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप N8N उनके क्लाउड प्लान्स पे जाओगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि N8N को अनलिमिटेड होस्ट करने का, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस के साथ, अनलिमिटेड वर्कफ्लोज के साथ एक ही बेस्ट तरीका जो मुझे दिखता है वो है होस्टिंगर का VPS प्लान, जो कि हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए रेंट आउट कर सकते हैं। और हमारा जो N8N है वो उसके ऊपर हम लोग अनलिमिटेड एक्सेस के साथ चला सकते हैं। यानी कि आपको आपके कंप्यूटर के रैम्स खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की जरूरत नहीं है लोकल मशीन पे करके, क्लाउड का एक्सट्रीम खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। N8N वाले VPS सर्वर को आप रेंट आउट कर सकते हो और वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस के साथ। देखो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ और 2 कूपन कोड्स आपको दे रहा हूँ। होस्टिंगर पे आपको 4 अलग अलग प्लान्स मिलते हैं। अगर आपका अब भी स्टार्टिंग पॉइंट है तो KVM 2 इज मोर देन इनफ फॉर यू, और अगर आप एक्सपांड करना चाहते हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो KVM 4 and 8 आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक कूपन कोड है AIL10 जो कि आपके 12 मंथ्स के प्लान के साथ चलेगा और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट देगा। और दूसरा कूपन कोड है AIL15 जो कि आपके 24 मंथ्स के प्लान के लिए चलेगा, लेकिन वो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देगा। अगर मेरी मानो तो 2 साल का स्लॉट सिक्योर कर लो, बिकॉज N8N बढ़ते ही रहने वाला है और ये जो VPS प्राइसिंग है हो सकता है कि आगे चल के बढ़े। कई सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई तू स्पॉन्सर वीडियो ले रहा है और इसलिए तू बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता दूं, होस्टिंगर का मैं अभी से नहीं बहुत पहले से यूजर हूं। मेरे सारे डोमेन्स होस्टिंगर पे, मेरे सारे होस्टिंग्स होस्टिंगर पे, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, ना ही VPS के लिए मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम आया है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो मेरे 100+ वर्कफ्लोज जो है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बिल्ड करके रखे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 एक्टिव वर्कफ्लोज है जो एवरी सिंगल डे सुबह सुबह रन होते हैं, बट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारे वर्कफ्लोज अगर एक साथ रन होंगे तो हो सकता है कि मुझे एक बड़े VPS सर्वर की जरूरत पड़े, KVM 4 या 8 प्लान की जरूरत पड़े, लेकिन मेरा है KVM 2 वाला प्लान एंड एवरीथिंग इज रनिंग वेरी स्मूथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के आप इस वाले लिंक से होस्टिंगर का डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो अवेल कर सकते हो। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखो अगर आप होस्टिंगर पे हो और आपका N8N अपडेटेड है या नहीं है वो आपको कैसे समझेगा। ये आपका होस्टिंगर वाला पैनल है। लेफ्ट में आपको व्हाट्स न्यू पे ये रेड वाला मार्क दिखेगा, राइट। इस पे जब आप टैप करोगे ना तो यहाँ पे देखो 2 वर्जन्स बिहाइंड, यानी कि मेरा ये जो N8N है वो अभी 2 वर्जन पीछे है। अब मुझे इसे 2 वर्जन आगे लेके जाना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नए वाले अपडेट में इंस्टेंस लेवल MCP जो है वो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ऑलरेडी। तो अब हम लोग इसे एक्चुअल में अपडेट करने का पूरा प्रोसेस देखेंगे, जो कि एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कुछ नहीं। तो अब देखो ये 2 अपडेट्स है, एक 3 दिन पहले रिलीज हुआ है और एक कल रिलीज हुआ है, यानी कि 1 डे अगो। तो ये 2 अपडेट्स है। तो मुझे अपडेट करना है 1.123.5, राइट। मुझे लेटेस्ट अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, वो एक गिटहब वाला लिंक है। उस लिंक पे आपको टैप करना है। लेकिन अपडेट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना, आपका प्रोजेक्ट पहले बैकअप कर लो। बैकअप करने के बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट वाले जो वर्कफ्लोज है ना उन्हें एक बार साइड में कॉपी कर लो, डाउनलोड कर लो। जरूरी है ये चीज ध्यान में रखना। देखो अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, होस्टिंगर ट्रस्टवर्दी एकदम, बट स्टिल सेफर साइड के लिए आप अपना सारा बैकअप जो है वो लेना भूलना मत। देखो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं अगर ग्लिच होगा तो आपके सारे एग्जीक्यूशंस, आपके सारा जो डेटा है वो निकल जाएगा। तो उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप करना ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए है। तो मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस पर एक बार टैप कर दो। देखो मोक्ष भारद्वाज करके बंदा है, उसने एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके N8N को आपको अपडेट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये पूरे लिंक पे ना आप जितने भी डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए वो सारे पढ़ लेना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आपको ये करना कैसे है। आपको सबसे पहले जाना है आपके होस्टिंगर पे। यहाँ पे आपका N8N वाला इंस्टेंस आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपको मैनेज वाला ऑप्शन दिखेगा। इस मैनेज वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो आप जाओगे आपके होस्टिंगर वाले पैनल पे, राइट। यहाँ पे आपको 2 से 3 अलग अलग चीजें आएगी। यहाँ पे देखो आपको टर्मिनल वाला ऑप्शन आएगा, मैनेज ऐप वाला ऑप्शन आएगा, डॉकर मैनेजर वाला ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे आपके टर्मिनल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे आप टर्मिनल वाले ऑप्शन पे टैप करते हो आपको ये लेके जाएगा आपके टर्मिनल पे। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस स्क्रीन को हम लोग डुअल स्क्रीन कर देते ताकि आपको दिखे हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले। अब देखो यहाँ पे क्लियर टर्मिनल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शनल है, करना होगा तो करो नहीं तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसे कॉपी कर लो। कॉपी करके मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl Shift V पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे एंटर कर देता हूँ।
देखो मैंने फर्स्ट वाला कमांड दे दिया क्लियर एंड इसे मैं एंटर कर देता हूँ, ये मेरा पूरा टर्मिनल क्लियर कर देगा। ठीक है, अब नीचे जाओ, अब देखो लेटेस्ट N8N डॉकर इमेज हमें पुल करना है। तो लेटेस्ट N8N डॉकर इमेज पे ये वाला जो है ये मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+V। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डॉकर कंपोज पुल N8N और इसे मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो कि ये क्या करेगा, ये नए वाले N8N को पुल करना स्टार्ट करेगा, यानी कि नया वाला जो N8N इंस्टेंस है उसे ये पुल करना स्टार्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 226 MB का अपडेट है, तो ये ऑलरेडी अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक बार पूरा हो जाने दो फिर नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएंगे। अब देखो डिपेंडिंग ऑन आपके अपडेट का साइज कितना है, हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा टाइम आपको ये अपडेट होने के लिए लग सकता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंप्लीट आ गया है सब कुछ। अब आपको नेक्स्ट वाला क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब करंट N8N जो है वो आपको पहले स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है इसने अपडेट डाउनलोड कर लिया है। अब करंट N8N को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो डॉकर कंपोज डाउन करके आपको नेक्स्ट वाला स्टेप नंबर 4 वाला जो है वो है, तो वहाँ यहाँ से आपको ये वाला उठाना पड़ेगा। कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ और इसे एक बार आप पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका उसने जो अभी का प्रेजेंट N8N है उसका पूरा सिस्टम निकाल दिया है। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला है स्टार्ट, यानी कि नया वाला जो डाउनलोड किया है वो लगा दे। तो मैं यहाँ पे देखो 5th नंबर का जो स्टेप है डॉकर कंपोज अप डी, ये आपको कॉपी करना है। यहाँ पे जाओ, इसे एक बार आप पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो। तो इसने देखो अब ये स्टार्ट कर दिया नया वाला सिस्टम। राइट, अब आपको कंफर्म करना है कि ये सब कुछ बराबर से चला है या नहीं चला है। N8N जो है वो यूजुअली सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं वो आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है 6 वाला स्टेप जो है डॉकर कंपोज PS, इसे आप कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। अभी साइन आ गया, यानी कि आपका N8N जो है वो चल रहा है। और नेक्स्ट वाला जो है कंफर्म अपडेट एंड वर्जन, यहाँ से मैं ये लास्ट वाला जो है 7th वाला ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे आपका अपडेट वर्जन आ जाएगा विच इज 1.123.5, यानी कि अब हमारा N8N जो है वो अपडेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये सारी चीजें जो है वो बंद कर देता हूँ। N8N जो है इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्स न्यू जो है ना, यहाँ पे ये रेड वाला साइन निकल गया है और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ गया 0 वर्जन्स बिहाइंड, यानी कि मेरा जो N8N है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मैं अभी हूँ यू आर ऑन दी वर्जन 1.123.5, यानी कि ये जो है ये अभी लेटेस्ट वर्जन है आपके होस्टिंगर के VPS पे। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है कि आपको ये होस्टिंगर के VPS पे आपका N8N अपडेट कैसे करना है। और आप देख सकते हो सारे वर्कफ्लो जो है वो मेरे सिक्योर है, कोई भी वर्कफ्लो जो है वो मेरा यहाँ से निकला नहीं है या कोई भी वर्कफ्लो को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को करके आपका N8N फटाफट से अपडेट कर दो। नया वाला जो अपडेट है 2.0 मुझे ऐसा लगता है इसमें जल्दी ही आ जाएगा।